बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज सेकंड लेक्चर होगा हमारा फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का। और यहाँ पे क्या पढ़ना है हमने? ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। कि ये जो हम मोशन पढ़ रहे हैं, हरकत पढ़ रहे हैं, मूवमेंट जो होती है, कोई भी चीज़ हरकत कर रही है तो उसको हमने शो कराना है ग्राफ में। ग्राफ का मतलब जैसे मैथ में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और उसके अंदर चीज़ें शो कराते हैं, या जैसे यहाँ पे ये देखें साइड पे ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ शो कराई जाती है वो ग्राफ है, ठीक है। यहाँ देखें लिखा हुआ है ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे, यानी ये कौन सा तरीका है? पिक्चर वाला, तस्वीर वाला, ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात को हम शो कराते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। जाहिर है मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान ताल्लुक होता है। जैसे यहाँ हमारे पास स्पीड का और टाइम का ताल्लुक है, जो हमारा डिस्टेंस है, फासला और टाइम का ताल्लुक है, तो टाइम के साथ इनका रिलेशनशिप बन रहा होता है, डिस्टेंस का भी और स्पीड का भी। तो उनको हमने शो कराना है पिक्चर्स की शक्ल में, इमेजेस की शक्ल में। द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स, ठीक है ना। जिन दो चीज़ों का हम ग्राफ बनाने लगे हैं उनको हमने वेरिएबल्स कहना है। वन ऑफ द क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी, एक चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, और जो दूसरी क्वांटिटी जो दूसरी है उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। जैसे हमारा टाइम है एक तरफ और एक तरफ फासला है, तो टाइम जो है, टाइम जो गुजरेगा तो उसी के साथ साथ हम फासला भी तय कर रहे होंगे। तो इसमें टाइम जो है हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, उस पर इन्हिसार कर रहा होगा फासला, कि कितना टाइम हुआ है उतना फासला या उतनी स्पीड हमने गुजारी है। तो हम क्या करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस पे शो कराते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस पे, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ को हमने किसको शो कराना है? फासले को, डिस्टेंस जिसको कहते हैं, या फिर स्पीड जो है, वेलोसिटी वगैरह, उसको हम शो कराएंगे। अब ये नीचे आएगा, बड़ा इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले ज़ाहिर है दो तरह के ग्राफ बनने हैं। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम के साथ रिलेशन किसका? डिस्टेंस का, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए देखें क्या होगा, ये देखें मैंने बताया भी आपको, ये जो मैंने ब्रैकेट्स में किया है ना, इसको आपने सिर्फ ज़हन में रखना है कि इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस। वो जो नीचे वाली सीधी लाइन है ऐसे करके वाली, उसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं, या एक्स एक्सिस, आम रूटीन में उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को शो कराना है, और जो हमारा वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस जिसको कहते हैं, वहाँ पे हमने डिस्टेंस को शो कराना है, और आगे जाके हमने वहाँ पे वेलोसिटी को शो कराना है। तो ये बात यहाँ पे उसने कही है। अब देखें ये जो तस्वीर है ना, इसको गौर से देखना आपने। अब यहाँ पे हम क्या शो करा रहे हैं? यहाँ पे हम ये शो करा रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो रेस्ट पे है, टाइम के गुजरने के साथ साथ उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई हरकत नहीं है, कोई चीज़ पड़ी हुई है ना, ठीक है, रेस्ट में है, ठीक है, मूवमेंट कोई नहीं है उसमें। तो उसको कैसे ग्राफ पे शो कराएंगे? देखें ग्राफ में देखें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने सेकंड्स लिए हैं, 5 सेकंड है, 10 है, 15 है, लेकिन उसके अगेंस्ट देखें इधर से ये जो रेड लाइन ग्राफ हमारा बना हुआ है, ये किस जगह पे है? ये देखें इस जगह पे, यहाँ पे करके, यहाँ पे ये कितना बन रहा है? 10 से और 20 के दरमियान में 15, ठीक है। 15 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हुआ उसने पहले से। लेकिन अब 5 सेकंड के बाद भी, ये देखें 5 सेकंड को अगर आप ऊपर को लेके जाएंगे ना, तो ये वाली जगह बनती है। फिर 10 पे लेके जाएंगे, 10 को भी ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी यहाँ पे ही है। इसको आप पीछे को लेके जाएं तो 15 पे जाके मिलेगा। 5 ने भी 15 पे ही जाके मिलना है, 10 ने भी वापस 15 पे जाके मिलना है, और ये जो 15 सेकेंड्स हैं वो भी उधर 15 जो डिस्टेंस है वहां पे मिलेगा। तो ये जो एक सीधी लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ बनती है, ये वाली जो हम कह रहे हैं, ये वाली, तो ये क्या चीज़ शो कराती है? कि बॉडी रेस्ट में है, कि उसने 15 मीटर डिस्टेंस पहले ट्रेवल किया है, अब रुकी हुई है वो। 5 सेकंड के बाद भी उधर ही है, 10 सेकंड के बाद भी उधर ही है, और 15 सेकंड के बाद भी उधर ही है। तो जब भी हमने रेस्ट वाली चीज़ को शो कराना है तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनाना है? एक सीधी लाइन बना देनी है, ठीक है जी। और देखें एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, इधर से वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो डिस्टेंस है। तो ये ग्राफ हमें ये दिखा रहा है। इसी तरह जो सेकंड वाला है, ये इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा, इसकी इंग्लिश में वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। ये मैंने ज़ाहिर अंडरलाइन भी की हैं चीज़ें। अब दूसरी बात कि अगर एक चीज़ मूव कर रही है, हरकत कर रही है, ठीक है, तो उसको कैसे शो कराना है? उसके लिए फिर आप ऐसी लाइन लगाते हैं, ये वाली जो लाइन लगी हुई ना, ठीक है, ये आपको नजर आ रही।
तो इस तरह की लाइन बनाते हैं। अब ये क्या चीज है, ये देखें, अब यहाँ पे हमें ये देखना है, ये देखें एक्स एक्सिस की तरफ, अब यहाँ पे देखें इधर टाइम शो कराया है ना, और वाई एक्सिस की तरफ वही डिस्टेंस है। टाइम जो है वही 5, 10, 15, 20 की तरफ जा रहा है, और डिस्टेंस जो है 0 के बाद 10 हुआ है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, वो हमने शो कराया। ठीक है, अब 5 सेकंड जब हुए हैं तो उस टाइम डिस्टेंस कितना है, ग्राफ के ऊपर आप देखें ये जो ए पॉइंट है ना यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट इधर से नीचे की तरफ 5 पे जा रहा है, और उधर से ई पॉइंट की तरफ यानी कि 10 मीटर्स की तरफ जा रहा है। तो 5 सेकंड जब हुए हैं तो हमने फासला कितना ट्रेवल किया हुआ है, 10 मीटर। इसी तरह जब 10 सेकंड्स गुजरते हैं तो इसी को आप ऊपर लेके जाएं ग्राफ के पास, और ग्राफ से दूसरी तरफ ऐसे आगे की तरफ जाएं तो वो आपको वो 20 मीटर का मिल जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह 15 सेकंड्स हैं तो उसके अगेंस्ट आपको 30 मीटर मिल जाते हैं, 20 सेकंड के अगेंस्ट आपको 40 मिल जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ मुसलसल हरकत कर रही है, ठीक है, वो रुक नहीं रही, चलती जा रही है। तो उसके लिए आपने लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, रेस्ट के लिए बिल्कुल सीधी थी, देखें ऐसे करके, ये ऐसे करके सीधी थी, लेकिन अब आपने टेढ़ी लगानी है ऐसे, इस तरह जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो टेढ़ी लाइन है ना वो हमें बताती है कि कितने टाइम में कितना फासला आपने तय किया है, चीज हरकत कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये एक उसकी कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि जाहिर है एक जैसी रह रही है, एक जैसी, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन है ना। अगर टेढ़ी लाइन होती किसी जगह बिल्कुल सीधी जाती जाती टेढ़ी हो जाती तो उसकी स्पीड चेंज हो जानी थी। तो ये स्पीड एक जैसी है। तो ये सेकंड पॉइंट है। इनको बेसिकली याद नहीं करना, इनको आपने समझना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेना है, और इनकी जो स्लोप होती है उसी से पता चलता है उसकी स्पीड कितनी है। जितनी स्लोप नीचे को जाएगी ना, अब देखें अगर मैं लाइन ऐसे करके बनाता हूँ, ऐसे करके, तो इसकी स्लोप ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये क्या बताएगी कि स्पीड ज्यादा है। और जितना आप नीचे की तरफ बनाएंगे, जैसे ये मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बनाता हूं, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर को जा रही है। ठीक है, तो ऐसी जो लाइन है उसकी जो है वो बताएगा कि स्पीड बहुत थोड़ी है। और बिल्कुल सीधी जब ऐसे उसने हो जाना, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना, जैसे ये वाली लाइन बनाई थी, तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल चल ही नहीं रही, स्पीड ही कोई नहीं है, रुक गई है। तो वो डिपेंड करता है कि ऐसे बन रही है, मेरे हाथ को देखें, ऐसे बन रही है, ऐसे जितनी जितनी उसने नीचे को जाते जाना है, ऐसे स्ट्रेट हो जाना है, तो वो जो है रुकी हुई है। जितना ऊपर को जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी ऐसे करके। ठीक है, स्पीड ज्यादा होती जा रही है। तो ये उसकी स्लोप जो है स्पीड को बताती है कि कितनी है। अब देखें अगर स्पीड एक जैसी नहीं रह रही, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड का जो ग्राफ है, ये जो पिंक लाइन बनी हुई है, ये देखें कैसे बनी हुई है। ये 0 से लेके जो P तक पॉइंट तक है ना, एक स्लोप है उसकी, लेकिन P पॉइंट से वो ऊपर की तरफ हो गई है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो स्पीड चेंज हो गई है, उसकी तेज हो गई है। पहले स्पीड कम थी, ठीक है, बाद में तेज हो गई है। तो जब स्पीड कम ज्यादा होनी है, यानी वेरिएबल होनी है, चेंज होनी है, तो उसके लिए जो ग्राफ है वो कैसे बन रहा है, पहले ऐसे बना है, बाद में ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो वो कर्व की शक्ल में जाएगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, वो डिफरेंट है। लेकिन जब कांस्टेंट स्पीड होनी है तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। तो ये इसके अंदर बात है। ये भी आप इसकी इंग्लिश या उर्दू जो भी आपके पास है वो पढ़ के देख लें। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल जरूर साथ देखें, क्योंकि ये आप 2.6 एग्जाम्पल देखेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसमें आएगी। तो कहते हैं ये जो फिगर है 2.21, ये जो सामने बनी हुई है फिगर, वो क्या शो करा रही है, जाहिर है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। आप टाइम वही एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया हुआ हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल जो ऊपर वाली लाइन है वहां पे हमने डिस्टेंस यानी उसको मीटर्स में लिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड, नंबर 1 क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल, कार ने कितना फासला तय किया है। अब देखें फासला, डिस्टेंस जो है वो इधर वाई एक्सिस के ऊपर है ना, 10, 20, 30, 40 बना हुआ है। तो ग्राफ को देखें कहां पे ग्राफ जाके बिल्कुल सीधा हो गया। अब आपको मैंने बताया था ना, जब ग्राफ सीधा हो जाता है तो मतलब वो चीज अब चल ही नहीं रही, रुक गई है। तो जहां पे सीधा हो गया, उधर से आप वाई एक्सिस की तरफ आएंगे ना, तो वो आपको नजर आएगा ये 40 पे है, 40 पे। तो मतलब क्या हुआ कि 40 मीटर तक वो चीज गई है, उसके बाद रुक गई है, क्योंकि उसके बाद ग्राफ ऐसे हो गया। तो हम क्या बताएंगे कि उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 है। वो देखें ए का आंसर उसने ये दिया हुआ है 40 मीटर, सीधा सीधा, क्योंकि एक ही स्टेप है।
इसमें करना कुछ नहीं है। बी पार्ट में कहता है द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है। अब देखो 5 सेकंड पे आए आप, यहाँ पे ये 4 के बाद 6 है और ये यहाँ पे 5 बन रहा है, यहाँ पे नजर आ गया। इसी को आप ऊपर लेके जाएं, क्योंकि ग्राफ से हमें पता चलना है। इसी को आप ऊपर लाते जाएं तो ये देखें ए पॉइंट आपको मिल जाएगा, और ए पॉइंट से आप दूसरी तरफ को आएंगे तो ये आपको पॉइंट मिलेगा ये वाला, कि आपका वो डिस्टेंस कितना है। तो ये 30 और 40 के दरमियान है, तो 35 हुआ 35। तो डिस्टेंस कितना है 35 और टाइम कितना है 5। अब पीछे हमने पढ़ा है कि जब स्पीड मालूम करनी होती है तो डिस्टेंस ऊपर होता है, टाइम नीचे होता है, दोनों को डिवाइड कराते हैं। डिस्टेंस 35 है, ये नीचे हल हुआ हुआ है, ये देखें हल हुआ हुआ है। डिस्टेंस 35 को ऊपर रखा है उसने, नीचे 5 सेकंड रखे हैं, दोनों को डिवाइड किया है तो उसकी स्पीड आ गई है 7 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ से हम उसकी स्पीड बना सकते हैं, ठीक है। नंबर सी में क्या कहता है, एवरेज स्पीड। एवरेज होती है टोटल के हिसाब से। अब जब भी उसने एवरेज कहना है आपने टोटल के हिसाब से लेना है, टोटल कितना है। अब यहां पे देखें टाइम टोटल कितना हुआ है ग्राफ के लिहाज से, एंड कहां हुआ है, बी पॉइंट पे एंड हो रहा है ना, तो बी पॉइंट पे फासला कितना है और बी पॉइंट पे टाइम कितना है। टाइम 10 सेकंड है, फासला है 40, तो बस ठीक है 40 को ऊपर रखें डिस्टेंस को और टाइम 10 से डिवाइड कर ले, ठीक है। तो 40/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड बन गई। और डी में है स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड, आखिरी 5 सेकंडों में क्या स्पीड है। तो आखिरी 5 सेकंड ये 5 से लेके 10 तक वाले हैं ना, तो इसको ऊपर लेके जाएं तो वही कि जी ए पॉइंट तक तो 35 मीटर उसने पहले ही ट्रेवल कर लिया हुआ है, बाकी कितना रह गया सिर्फ 5। तो 5 मीटर उसने ट्रेवल किया आखिरी 5 सेकंडों में। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 5 पे डिवाइड, 5 मीटर को 5 सेकंड पे डिवाइड कर दें तो आपको वो उसकी मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये देखें उसका जो एक ग्राफ वाला सवाल पढ़ के हमें कितनी ज्यादा उसकी समझ आई है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें स्पीड पता चल जाती है। अब हमें वो खत्म हो गया, अब हमने क्या करना है, स्पीड और टाइम का ग्राफ लेना है। अब क्या फर्क क्या पड़ना है, ये जो तस्वीर है इसको देखें, ये जो तस्वीर बनी हुई है, सॉरी ऐसे करके। अच्छा, अब इस तस्वीर में क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वही टाइम है, हॉरिजेंटल ऐसे वाली लाइन के ऊपर टाइम है हमारा, और ऊपर जो वर्टिकल है अब वहां डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। क्योंकि स्पीड है ना, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है, तो स्पीड और वेलोसिटी उसको वाई एक्सिस पे होना चाहिए। अब यहां देखें अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अपने माइंड को जरा खोलें कि अब यहां इसका क्या मतलब है कि अगर 5 सेकंड है तो उस टाइम भी स्पीड उसकी 4 है, जब 10 सेकंड गुजर गया यानी टाइम और गुजरा है तो उस टाइम भी स्पीड उसकी 4 है, 15 हुआ है तो फिर स्पीड 4 है, 20 हुआ है तो फिर स्पीड 4 है। मतलब कि हर वक्त हम एक जैसी स्पीड रख के चल रहे हैं। तो फिर क्या मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट स्पीड है। तो जब कांस्टेंट स्पीड शो करानी हो तो उसका जो ग्राफ है वो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। ये जो पिंक लाइन है बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। वो जो पिछला ग्राफ था, पिछले ग्राफ में डिस्टेंस था और टाइम था, तो वहां जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बताती है कि चीज रुकी हुई है, रेस्ट में है। लेकिन चूंकि यहां अब वर्टिकल की तरफ जो है वो वेलोसिटी है, तो अब हम हमारे जो ये वाला ग्राफ है जो ऐसा ये बना हुआ है, ये क्या बता रहा है कि वो चीज जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो ये जितना मैंने ब्रैकेट में लगाया है उतना आप पढ़ ले, ठीक है, ये ओके हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको समझ आ गया। अब यहां पे भी अगर आपने ये बताना है कि चीज जो है एक उसकी जो स्पीड है मुसलसल चेंज हो रही है, तो वो आपके लिए ये वाला ग्राफ है। ये देखें, अब ये ग्राफ समझने वाला है, ठीक है। अब देखें ये जो ए पॉइंट है, यहां ए पॉइंट में क्या हो रहा है, 5 सेकंड के ऊपर हमारी स्पीड कितनी है 2। जब 10 सेकंड हो जाते हैं तो उस टाइम हमारी स्पीड कितनी है 4। यानी स्पीड हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक्सेलरेटर पे पाँव दबाया हुआ है, या मोटरसाइकिल की जो वो रेस होती है उसको हम तेज कर रहे हैं। पहले 2 की स्पीड पे जा रहे थे, अब अगले 5 सेकंड में हमने उसको 4 पे कर दिया, तो स्पीड बढ़ा रहे हैं ना। तो जब स्पीड चेंज हो रही होती है तो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, वो एक्सेलरेशन होता है। यानी जब आपने शो कराना हो कि एक्सेलरेशन कहीं नजर आ रहा है तो आपने ऐसा ग्राफ बनाना है, उसकी जो फिगर है वो सीधी ऐसे ऊपर की तरफ जानी है। अच्छा, इस ग्राफ से आप एक्सेलरेशन फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, वो देखें। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है और टाइम में कितना चेंज आया, वो देखें। अगर आप यहां से ए और बी पॉइंट को ले लें तो ए से बी पॉइंट तक जब हम पहुंच रहे हैं तो देखें ए पॉइंट पे 2 वेलोसिटी है,
5 सेकंड टाइम हुआ है, बी वाले पे 4 वेलोसिटी हो गई है और टाइम जो है वो 10 हो गया है। तो इन्हीं पॉइंटों का हम यूज करेंगे। देखें यहाँ उसने सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, देखें यहाँ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में चेंज आई है ना, तो 4 माइनस 2, ठीक है, बाद में 4 हुई है। जो फाइनल होती है वेलोसिटी वो पहले लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो 4 माइनस 2 और इसी तरह नीचे जो है ये 10 माइनस 5 हो जाएगा कि भाई 10 से 5 पे आए हैं, ठीक है ना। टाइम में चेंज और वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी की चेंज को देखें हमने ऊपर रखा है 4 माइनस 2, टाइम में जो चेंज आई है 10 माइनस 5 उसको नीचे रखा है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 10 में से 5 आएगा, 2/5 और 2/5 अब कैलकुलेटर पर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये हमने पीछे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये वाला पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आ जाता है जिसको रिटार्डेशन भी बाज़ कहा जाता है, वो इस एग्जांपल के अंदर है 2.8 के अंदर। यहाँ पे देखें इसकी जो डायग्राम है, जो फिगर है वो ऐसे तिरछी बनी हुई है नीचे की तरफ, वो वाली ऐसे थी, तो यहाँ से आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। यहाँ से देखें आप अगर सी से डी की तरफ जाते हैं, क्योंकि पहले सी है ना, क्योंकि पहले आप 5 सेकंड के ऊपर है, जब आप 5 सेकंड पे थे तो तब आपकी वेलोसिटी डायग्राम हमें क्या बता रही है, 4। लेकिन जब हम 10 सेकंड पे जा रहे हैं डी पॉइंट से तो वहां पे कितनी हो गई है, 2। तो इसका मतलब क्या है, हम स्पीड को कम कर रहे हैं, हम ब्रेक पे पाँव रख रहे हैं, 4 से हम उसको 2 पे ले गए, स्पीड कम कर दी है, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसका सोल्यूशन देने लगेंगे तो आपने 2 माइनस 4 लिखना है, क्योंकि 2 क्यों पहले आया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल पहली वेलोसिटी 4 है और ब्रेक लगाने के बाद अब 2 हो गई है, तो फिर पहले जो फाइनल वाली है वो पहले आनी चाहिए, जैसे पिछले में किया था। तो 2 पहले आएगा, 4 आगे आएगा, 2 माइनस 4 और नीचे टाइम उसी तरह से 10 माइनस 5, 5 का गैप है वो हम लिखेंगे, ठीक है। और इसको फिर जाहिर है माइनस करा लेंगे, डिवाइड कराएंगे उसी तरह, 2/5 करेंगे, इसका आंसर भी 0.4 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, 2 में से 4 निकालेंगे -2 आता है ना, तो इसका आंसर माइनस में आ गया। तो दोनों तरह से ये एक्सेलरेशन निकलता है, यानी ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये हमें एक्सेलरेशन बना के देता है। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इनमें ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद एक और चीज आ जाती है कि अगर आपने कुल फासला मालूम करना है, ठीक है ना, यही जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, स्पीड टाइम जो ग्राफ है, उससे हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है उसने कितना फासला तय किया, टोटल फासला। वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ। कहता है ये जो ग्राफ बनता है ना, ये देखें ये वाला जो उसने डायग्राम बनाई हुई है, इसको जरा गौर से देखें। तो यहाँ पे क्या है, 0 पे 0 है, मतलब क्या हुआ कि जब अभी स्टार्टिंग टाइम हमारा शुरू होने लगा है तो गाड़ी रुकी हुई थी, हम 10 सेकंड तक हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पे ले गए, ये ए पॉइंट पे उसकी स्पीड है देखें 16, 0 से हम उसको 16 पे ले गए। जैसे ऐसे मोटरसाइकिल को किक मारी है और 10 सेकंड में हम 16 की स्पीड पे ले गए उसको, तो ये वो बता रही है। अब उसके बाद ए से बी तक ये देखें जो हॉरिजेंटल लाइन है इसकी ग्राफ की, ये क्या बता रही है, 18 सेकंड तक हमने 16 वाली ही स्पीड को मेंटेन रखा है। ये बिल्कुल सीधी 16 के बिल्कुल सामने बनी है ना, एक ही स्पीड है। अब उसके बाद ये है कि हमें रुकना पड़ा है, तो रुकने पड़ने के लिए अब हमने ब्रेक लगाई है और ब्रेक फौरन हमारी लग गई है। ये 30 के बाद पता नहीं, अब ये देखें कितना का अंदाजन होगा, कोई मेरे ख्याल में 2 सेकंड और हुए होंगे 32 पे जाके, ठीक है ना, 32 सेकंड पे जाके हमारी गाड़ी रुक गई है, मोटरसाइकिल रोक दी है हमने। बिल्कुल देखे ना 0 पे, ग्राफ 0 पे आ गया। 0 का मतलब ये है कि इस साइड से बिल्कुल वो नीचे आ गया। तो ऐसे एक ये घर बन गया कि पहले ऐसे गया ऊपर की तरफ, फिर ऐसे हुआ, फिर नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा जो घर बन गया तो उसमें जो एरिया है ये वाला, ये मैं बना देता हूँ आपको, मैं मिटा दूंगा पहले बाद में। तो ये जो जगह बनी है ये वाली सारी, ठीक है ना, ये इसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया है, रकबा है, जगह है, और वो कर्व के अंदर है, ये जो ग्राफ है उसके अंदर है। तो ये जो सारा एरिया है जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा, फासला मिल जाएगा कि कितना है। ये न्यूमेरिकल्स हैं बाकायदा इसके आगे। तो वो, और ये जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी इसके बाद अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह वो तीनों इक्वेशनें आपको समझाऊंगा, तो वो इसी के साथ आनी है।
तो ये हमें समझना ज़रूरी है। अब देखें ये जो एग्जांपल है इसको हम समझ लेते हैं। कहता है अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने तो मोटरसाइकिल कार, यहाँ उसने कार कह लिया, एक सीधी लाइन में जा रही है, सीधी सड़क पे जा रही है, तो उसका जो ग्राफ है वो ये बना हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे है। तो कहता है फ्रॉम द ग्राफ क्या करें, इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड। जो पहले 10 सेकंड में उसका जो एक्सेलरेशन था वो मालूम करें। बड़ा इजी है। यहाँ पे देखें स्पीड 0 से 10 सेकंड तक जाते जाते हम कितनी स्पीड पे गए हैं, 16 पे। ठीक है, तो चूंकि पहले स्पीड 0 थी अब 16 हो गई है, तो 16 ही स्पीड है टोटल। ठीक है, और टाइम कितना है 10, तो स्पीड 16 को 10 पे डिवाइड कर दें तो 1.6 आ जाएगा। ये देखें आगे हल किया होगा, ये देखें उसने हल किया हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, 16 - 0 ओवर 10, तो 16/10 कितना आता है, 1.6। कैलकुलेटर यूज कर लें। तो पहला पार्ट देखें बड़ा इजीली हो जाता है। सेकंड पार्ट में कहता है इट्स डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन वही कि जब हम ब्रेक लगा रहे होते हैं, दोनों दफा स्पीड चेंज हो रही होती है। एक्सेलरेशन में हम स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, डिक्लेरेशन में हम ब्रेक लगा के बढ़ी हुई स्पीड को कम कर रहे होते हैं। वहां पे भी स्पीड कम हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, आखिरी 2 सेकेंड। तो आखिरी 2 सेकंड में क्या हुआ है, स्पीड 16 से 0 ही है, तो स्पीड फिर 16 ही है। ठीक है, लेकिन माइनस की वो उसको ले लेंगे ना। ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेशन माइनस में आंसर लाना है और टाइम 2 सेकंड है। तो ये देखें इसका आंसर बड़ा इजी है, -16/2, 0 - 16/2। ठीक है, तो -8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़ी जल्दी स्पीड हमने उसको किया है ना। तो एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन जो है वो बट ज्यादा आया, 8 आया आंसर। तो इसके बाद सी वाले में कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, सारा फासला कितना हुआ है। अब फासले के लिए ना ये स्पेशल चीज आपने याद रखनी है। ये अगर आप देखें, अब मैथ है बीच में थोड़ा सा, ये जो शक्ल बनी है ना ये वाली, इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ये होता है, ये जो शक्ल है ट्रेपीजियम की, इसकी देखें 4 साइडें हैं। एक ये वाली, ये मेरे कर्सर को आप देखें, इधर से ये एक साइड हुई, इधर से ये दूसरी साइड हो गई, और इधर से ये तीसरी साइड होगी। चौथी साइड क्या होगी, ये जो हमारा नीचे एक्स एक्सिस है टाइम वाला। तो ऐसे करके ये जगह बंद हो जाती है। तो इसमें 2 साइडें पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड और ये नीचे वाली साइड। देखें दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल होती हैं जो बिल्कुल ऐसे एक ही एंगल पे जा रही होती हैं। ठीक है, एक ही एंगल पे वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और जो दूसरी दोनों साइडें हैं वो देखें, एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे बनी हुई है, तो ये नॉन पैरेलल साइडें होती हैं। तो एक ऐसी शक्ल जिसमें 2 नॉन पैरेलल साइडें हों, 2 पैरेलल साइडें हों, तो उसको ट्रेपीजियम कहते हैं। अब ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला है, जो कि बड़ा मशहूर फार्मूला है, ये हमें याद भी कर लेना चाहिए। तो कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि ट्रेपीजियम जो बनी हुई है OABCD, वो क्या होती है, बाहर आपने 1/2 लिखना होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला 1/2, अंदर ब्रैकेट में क्या लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो उसकी साइडें पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये नीचे वाली साइड। ठीक है, इनकी जितनी लंबाई है उनको हमने जमा करना है। देखें ऊपर वाली ये जो है ये कितनी है, ये 18 सेकंड्स, और इधर से ये कितनी है, 0 से लेके ये मेरे ख्याल में 32 तक है, तो ये 32 होगा। 18 और 32 इनको हम प्लस करवा रहे होंगे, देखिएगा, चेक करिएगा। ये देखें 18 और 32, ये 30 उसने किया है। 30 क्यों किया भाई, ये हमें देखना पड़ेगा। 32 तक होना चाहिए था वैसे। 18 और 30 देख लेते हैं, 30 तक ये है। अच्छा नहीं, ये असल में देखने में इशू आ रहा है। असल में वो फिगर इस तरह की बनाई है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है। उसने लिखा हुआ है ड्यूरिंग 30 सेकेंड्स, टोटल टाइम नीचे से 30 सेकेंड्स ही हुआ है। ठीक है, वो ऐसे लग रहा है कि नहीं 30 से ऊपर 2 सेकेंड हुए हैं, 30 सेकेंड्स ही हैं सारे। ठीक है, वो फिगर देखने में ऐसे लग रहा है। तो फिर 18 और 30 को जमा करवाना है। तो ये देखें उसने 18 और 30 को जमा कराया, वो 48 हो जाएगा। और फार्मूले में साथ क्या है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट है, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई देखें, ये ऊंचाई आप यहां से भी 10 से आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, और ये 30 से ऊपर की तरफ जाके भी देख सकते हैं। ऊंचाई इधर से देखें, ये 16 है। ठीक है ना, यहां से लेके ये ऊंचाई है उसकी, ये 16 बनती है। वाई एक्सिस की तरफ से आपने देखना है, वेलोसिटी की हाइट जो है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ गई है, 16, वो आपने 16 इधर हाइट की जगह पे ले लेना है। अब देखिए इसको हल करें, 18 और 30 मिलके 48 हुए थे ना, 48 को और 16 को ज़रब दे लें, और जो आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ 48 को पहले 2 पे डिवाइड कर लें, 24 आएगा, 24 को 16 से ज़रब दे लें, तो आंसर 384 आपको मिल जाएगा। अब देखें ये कितना इजीली हमें पता चल गया कि वो गाड़ी जो है उसने कितना ट्रैवल किया है, 384 मीटर्स ट्रैवल किया है।
तो लास्ट वाले पार्ट में वो पूछ रहा है जी एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो स्पीड कैसे आती है, टोटल जितना फासला तय किया है और टोटल टाइम कितना है। तो फासला हमने ये कैलकुलेट कर लिया था ना 384, तो फासला जो 384 है हमने डिस्टेंस को वो ऊपर रखना है और टोटल टाइम 30 था उसको नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे 12.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया। अब देखें आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये अगले लेक्चर में हम करेंगे, अभी इनको हम स्किप करते हैं और एंड के ऊपर ना एक टॉपिक है छोटा सा, वो भी पढ़ लेते हैं अगले लेक्चर में, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि अब यहाँ बोर्ड इसके ऊपर समझा ही नहीं जा सकती, उसने कई सारे स्टेप्स ना खाए हुए हैं। तो मैं लिख के आपको प्रॉपर वो सारे स्टेप्स बना के ना फिर समझाऊंगा, फिर वो ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे करते हैं। अभी हम ये जो एंड पे एक छोटा सा टॉपिक है ये वाला, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। कोई भी चीज़ जिसको आप ऊंचाई पे रख के छोड़ देते हैं तो जाहिर है उसने ज़मीन की तरफ ही आना है ना, तो ज़मीन की तरफ वो गिरेगी, तो उसकी जो मूवमेंट है उसको हमने यहाँ पे ये कहना है। तो ये एक उसने एक पैराग्राफ ये जो गैलीलियो से लेके यहाँ तक है ना, इसको आपने थोड़ा याद रख लेना है, क्योंकि अगर ये आ जाए मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज तो उस पर एक नोट आता है, ये शॉर्ट सवाल नहीं आता। तो ये जस्ट थोड़ा सा समझ लें। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। कहते हैं जितनी भी चीजें हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो गैलीलियो ने ये पहली दफा देखा था कि जो आती हैं चीजें वो सारी एक जैसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज आप छोड़ते हैं ना तो वो एक जैसी स्पीड से नहीं नीचे आती, वो जू नीचे आती है तो तेज होती जाती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती चली जाती है, क्योंकि जमीन उसको खींच रही होती है अपनी तरफ, जमीन ने अपनी तरफ खींची जाना है। तो वो पहले थोड़ी स्पीड होती है, फिर और नीचे आएगी, और स्पीड नीचे आएगी, और स्पीड बढ़ती जाती है। तो जब स्पीड चेंज होती जाती है तो मतलब क्या हुआ, उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन जो है वो हमने बताना है कि वो एक जैसे एक्सेलरेशन से हर चीज जमीन की तरफ आके गिरती है। वो जो एक जैसा एक्सेलरेशन है ना, उसको हमने ये नाम दिया हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि एक एक्सेलरेशन तो ये है ना कि हम गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या ब्रेक लगा रहे हैं, तो खाली एक्सेलरेशन है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटी की वजह से हुआ है, जमीन की कशिश की वजह से हो रहा है। तो इसलिए इसका स्पेशल नाम हम रख देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको स्मॉल जी से शो कराते हैं और इसकी जो वैल्यू है ये 10 जो है हमने याद रखनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे बड़ी क्लासों में 9.8 हम यूज करते हैं, यहाँ हम राउंड ऑफ करके सवाल हल करने के लिए 10 कर लेंगे इस्तेमाल। तो ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लें, समझ लें, कुछ मैंने आपको बता दिया सारा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वो तीनों इक्वेशंस करते हैं और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।